चलिए जी, सो वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। और इस चैप्टर से जो 100% आएंगे ना क्वेश्चन, वो हमारे पास 9 से लेकर 13 में से क्वेश्चन 100% आना है आपको, ठीक है, बोर्ड में। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोलता है कि भाई आपको ये प्रूफ करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, इसके बराबर, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, इसको आपने गलत भी कर रहे हैं, एमसीक्यूज में भी आता है हमारे पास, ठीक है। कई बार पूछ लेगा कि एक्स प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है। 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे और 4 ऑप्शन में कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ कर रखी होगी, बस एक ही ऑप्शन आपका ठीक होगा, ठीक है। तो देखो, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे ये बनाना पड़ेगा जो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है पर थोड़ा मुश्किल है। और एक तरीका है कि इससे इसको बनाना, ज़्यादा का कम करना आसान होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे किसके बराबर है, आपके इसके बराबर, ठीक है। तो राइट डाउन वी आर दोनों साइड टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड, सो वी विल गेट x plus y into x square minus xy plus y की पावर 2। अब ध्यान से देखना समझे, अब हमने क्या करना, इस x से पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और उसके बाद क्या साइन है यहाँ पे, प्लस, तो आपने प्लस साइन लिखना और प्लस के बाद क्या हमारे पास y, और इस y से आपने क्या करना, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। आई बात समझ में। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म से इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद प्लस साइन लिखा, उसके बाद इस y से पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। आया समझ में सबको? yes, अब ठीक है जी। अब क्या करेगा, अच्छा क्या ये x जो है सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करेगा कि सबको करेगा, सबको करेगा। तो वी विल गेट x क्यूब प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर y प्लस प्लस x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर माइनस x y स्क्वायर प्लस y की पावर 3। अब ध्यान से देखो, कुछ कट तो नहीं रहा आपका, x स्क्वायर y एक इधर दिख रहा है मुझे, x स्क्वायर y एक इधर दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, इधर x y स्क्वायर ये भी कट हो गया। सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद x क्यूब प्लस y क्यूब। अब ध्यान से देखो, क्या राइट लेफ्ट में भी यही था कि नहीं था, यही था ना, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। देखो छोटा सा क्वेश्चन है बट मैक्सिमम टाइम पेपर में आता है आप लोगों को, ठीक है, ख्याल रखना इसका। और इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को लर्न भी करना, आपने शायद मैंने लिखवाया जो होगा आप लोगों को, इसको याद रखना, ठीक है, काम आता है इन लोगों से। ठीक है सभी ने, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन है x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, अब ये बोलता है कि भाई अगर क्या हो जाए, x क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, ये होता है, ये हम लोगों को अब बोलता है कि इस फॉर्मूले को प्रूफ करो आप, ठीक है। इसमें भी हम काम क्या करेंगे, काम बिल्कुल वही रहेगा हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना सही है, लिख दिया ना सबने? यस सर। ये देखो, अब की बार मुझे ये प्रूफ करना है और ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसमें भी हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, सो वी विल राइट x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2, ठीक है। अब हमने क्या करना, इस x से क्या करना, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद माइनस वाई से इसको, सो हमारे पास क्या आया, अगेन वही काम, ठीक है,
माइनस वाई से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया बच्चों ये। ठीक है जी, समझ में आया? इस एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया तो साइन का नहीं बोलना, यहाँ पे क्या है माइनस साइन, उसके बाद वाई और टर्म। ठीक है, तो एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ध्यान से देखो कुछ तो नहीं रहा हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई कैंसल आउट, एक्स वाई स्क्वायर कैंसल। सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ध्यान से देखो क्या लेफ्ट में यही है कि नहीं हमारे पास? यस सर। यही प्रूफ करना था ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट में लिख लेते हैं हेंस प्रूफ, या हेंस वेरीफाइड जो भी है। आया समझ में कि नहीं आया सबको? राइट डाउन किया? ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही तो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़े थे, ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही हमारा। ये बोलता है आपको 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब ये बोलता है इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करो मतलब इसको हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने, इसको तोड़ तोड़ के लिखना है। आपको तोड़ तोड़ के लिखना है तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी आइडेंटिटी लग? क्यूब वाली तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए शायद हमने 3 ही फॉर्मूला क्यूब वाले पढ़े। एक हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब, है ना? तो उस केस में तो क्या होता था हमारे पास, अगर ये क्वेश्चन ना कुछ ऐसा लिखा होता है ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब में यूज कर लेता, या ऐसा लिखा होता तब यूज कर लेता, है ना? और या हमने एक और 2 फॉर्मूले हमने और पढ़े थे। क्या एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये कुछ फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, ऐसे याद करो तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्मूला पढ़ा था क्या? यस सर। तो क्या ये वाला फॉर्मूला इससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है हम लोगों को? यस सर। लग रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे तो क्यूब सिर्फ किसके ऊपर लगा है? y के ऊपर। अगर इन दोनों के ऊपर क्यूब लग जाता तो क्या आ जाती है मेरे पास? x की वैल्यू, और इन दोनों के ऊपर अगर क्यूब लग जाता तो किसकी वैल्यू बन जाती है हमारे पास? y की वैल्यू बन जाती है। तो सोचो मन में 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। बन गया ना, एक्स क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। तो देखो फॉर्मूला कौन सा बन गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ पे? 3y, और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5z। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूले में जहाँ भी x दिख रहा है, ठीक है, x की जगह 3y, y की जगह क्या लिखेंगे? 5z। सो राइट डाउन, सो वी विल गेट 3y प्लस 5z इंटू x का होल स्क्वायर माइनस x इंटू y प्लस y का होल स्क्वायर। यही था कि नहीं था फॉर्मूला हमारे पास? यही था ना। तो फैक्टर्स क्या बन गए इसके? एक फैक्टर बन गया 3y प्लस 5z, और नेक्स्ट वन इज 3y का होल स्क्वायर क्या होगा? 3y स्क्वायर की 9y स्क्वायर? 9y स्क्वायर। यहाँ पे आगे 5 3 are 15
yz plus 25z square, that's it. इतना सा काम था हमारे पास। तो पूरी ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है हमारा वो आइडेंटिटी पे बेस्ड है। जिसको आइडेंटिटीज लर्न होगी वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता है। जिसको आइडेंटिटी याद नहीं होगी वो जितना भी रट्टा मारते क्वेश्चन होगा ही। और सबसे इजी चैप्टर है हमारे पास अगर आइडेंटिटीज आपको लर्न है तो। आया समझ में सबको? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो 64n क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब 64 जो है ना किसका क्यूब होता है बेटा? 60 राइट डाउन किया सब ने? Yes, sir. कुछ डाउट है यार? कुछ पूछना है? अमन को पूछना है? कुछ क्या पूछना है? मुझे देखो ये वाला सर, कौन सा वाला? तीसरा ये वाला? ये वाला पूरा हाँ। पूरा Yes. ये देखना यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, a क्यूब प्लस, चलो x क्यूब में बात करते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब। देखना यहाँ 3y किसके बराबर है? x के बराबर और ये उसकी होल पावर कर दी। y की जगह क्या हमारे पास 5z और 3 क्या बनती है इसकी होल पावर। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, मेरे पास ना लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, मैंने क्या बनाना है राइट। जहाँ भी मुझे x दिखाई दे रहा है x की जगह क्या लिखूंगा मैं 3y लिखा। उसके बाद क्या था प्लस y की वैल्यू क्या थी 5z लिख दी यहाँ देखो सारे। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो पता लगा ना Yes. x और y की वैल्यू लिख दी। अभी क्या बोलता है x का होल स्क्वायर, x क्या था 3y, मैंने लिखा 3y की पावर 2 या इसका होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस साइन था माइनस लिख दिया, x की जगह क्या लिखा 3y, y की जगह क्या लिखा 5z। उसके बाद प्लस साइन लगाया, y की जगह क्या लिखा 5z की पावर। तो मतलब फार्मूला बेस्ड है ना ये। फार्मूले में जहाँ भी x लिख रहा था वहाँ 3y लिखा, जहाँ भी y लिख रहा था वहाँ 5z लिखा। उसके बाद इसको तो ऐसे चीज लिखा 3y का स्क्वायर क्या हुआ 3 3 9 y की पावर 2 माइनस का माइनस 1 3 15 yz 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है बात? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या था हमारे पास, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का जो 64 मीटर की m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब दिमाग लगाओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x cube x क्यूब माइनस y क्यूब वैल्यू। तो बस आधा काम तो आपका हो गया इस क्वेश्चन का। अब सबसे मुश्किल काम ये है कि हमें पता होना चाहिए x क्यूब माइनस y क्यूब किसके बराबर होता है। ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला x माइनस वाई x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब सोचो 64m क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है आपके 4 का। तो क्या मैं इसको 4m की होल पावर 3 लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ ना? देखो 4 को 3 बार गुणा करूंगा क्या आएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64 m की पावर 3 मींस m क्यूब। 343 किसका क्यूब होता है 7 का, 7 7 जा 49 49 7 जा 343। जो हमने 8th क्लास में जो स्क्वायर्स और क्यूब पढ़े थे वो थे ना, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा काम आए, पढ़ी हुई चीज कभी वेस्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे काम आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4m, y की वैल्यू क्या आ गई 7m। जहां पे भी x दिख रहा है वहां मैं क्या लिखूंगा 4m और जहां भी y दिख रहा है वहां क्या लिखूंगा 7m। तो लिखो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4m माइनस 7n इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स डायरेक्ट लिख दूं Yes sir. 4m की पावर 2 प्लस 4m मल्टीप्लाई बाई 7n प्लस 7n की होल पावर 2। So finally we will left with 4m minus 7n, 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर प्लस 28 mn प्लस 49 m स्क्वायर। दैट्स इट। आई बात समझ में कि नहीं आई?
लगा पता कि नहीं लगा आप लोगों Yes, को? लग गया ना? ठीक है